प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। आज का संदेश प्रभु के दास एबी टॉम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम को महिमा हो। प्रभु का वचन के पास आप लोगों के पास आने के लिए प्रभु दिया हुआ और एक मौका के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कोलोसियों का पत्रिका उसका 1 पद 15, कोलोसियंस चैप्टर 1:15। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है बोलकर दुनिया में अलग अलग लोगों को पूछने गया तो जरूर हमको अलग अलग उत्तर मिलेगा। कोई लोग बोलेगा हमारा प्रभु एक अच्छा टीचर था, एक अच्छा गुरु था। कोई बोलेगा हमारा प्रभु एक अच्छा इंसान था। कोई बोलेगा हमारा प्रभु बीमारियों को चंगाई करने वाला था। कोई बोलेगा हमारा प्रभु एक अच्छा भविष्य करता था। कोई बोलेगा अनेक देवी देवताओं से एक है बोलकर बोलने वाला लोग है। कोई बोलेगा हमारा प्रभु एक छोटा परमेश्वर है। कोई बोलेगा ईसाई धर्म का भगवान है, प्रभु है बोलकर बोलने वाला लोग है। सो अलग अलग लोगों को पूछे गया तो अलग अलग उत्तर हमको जरूर मिलेगा। लेकिन आज मैं बोलने के लिए चाहता हूँ आत्मीय लोग हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बोलो, ये बड़ा बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं तो सुसमाचार, परमेश्वर का वचन हमारे प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है। परमेश्वर का वचन नहीं तो बाइबल उसको बारे में क्या बोलता हूँ वो है सच्चाई, वो है उसको ऊपर ही हम भरोसा कर सके। हम लोग अभी पढ़ा हुआ इस वचन, अब पौलुस यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ चीज़ बोलने के लिए इधर कोशिश कर रहा हूँ। उसका 1 कोलोसियों का पत्रिका उसका 1:15 से 20 तक पढ़ा है तो उधर बहुत कुछ चीज़ पौलुस यीशु मसीह के बारे में वर्णन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। उसको भाषा में वर्णन करने के लिए नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारा प्रभु इतना महान है और हमारा बुद्धि में भी उसको बारे में इतना समझ में आने के लिए नहीं सके, क्योंकि हमारा बुद्धि में सब सीमा है। सो फिर भी पौलुस कोशिश कर रहा हूँ हमको समझाने के लिए इस प्रभु कौन है। कोलोसियों का पत्रिका उसका अध्याय 1 में हम लोग पढ़ा है तो उसको 15 में पढ़ा है तो सबसे पहले परमेश्वर का प्रतिरूप है बोलकर, परमेश्वर का प्रतिरूप है। हु इज क्राइस्ट इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। परमेश्वर का प्रतिरूप है। आदम और हवा को सृष्टि करने के बाद आदि पुस्तक में हमको ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है आदम और हवा परमेश्वर का स्वरूप में सृष्टि किया है, परमेश्वर का स्वरूप में। लेकिन परमेश्वर के बारे में प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम अभी इधर पढ़ा हुआ वचन में परमेश्वर का स्वरूप में सृष्टि किया है बोलकर हम लोग पढ़ा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का प्रतिरूप था, स्वयं परमेश्वर था। परमेश्वर को एक आदमी को देखना है तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह को देखना है। परमेश्वर को देखना है तो प्रभु यीशु मसीह को देखना है। यीशु मसीह को एक आदमी देखा है तो वो गारंटी परमेश्वर को देखा है। सो स्वयं परमेश्वर है। उसके बाद उसका 16 में हम पढ़ा है तो उसका 16 पढ़ा है तो हमको पूरा जब आपको समय मिलेगा वो पढ़िए। उधर हमको ये पढ़ने के लिए मिलता है हमारा प्रभु यीशु मसीह वो सृष्टि करता है। पृथ्वी में क्या क्या है, क्या क्या देखा है और अनदेखा है,
क्या क्या देखी है और अनदेखी है, विजिबल एंड इनविजिबल। उसके बाद दूध लोगों को सृष्टि किया है। उसके बाद दुनिया में क्या क्या है, गैलेक्सी है, सब कुछ। उसके बाद मनुष्यों को, आदम हवा को उसको हाथों से सृष्टि किया है। और दुनिया में क्या क्या हमको देखने के लिए मिल रहा हूँ, दुनिया में हम लोग को क्या क्या देखने के लिए नहीं मिलता हूँ, और दूध लोग और सब कुछ का। और यूहन्ना सुसमाचार उसका 1-3 पढ़ा है तो सब कुछ उसको द्वारा सृष्टि किया है। सो हमारा प्रभु कौन है, दुनिया में हमको क्या क्या देख रहा हूँ, क्या क्या नहीं देख रहा हूँ, गैलेक्सी हो, सब कुछ का सृष्टि करता है हमारा प्रभु। और ऐसा बोल सके हमारा मानव जाति का, हमारा भी और आपको और मेरा सृष्टि करता है हमारा प्रभु। उसके बाद उसका 17 पढ़ा है तो उधर हमको ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है, हमारा प्रभु और सब वस्तुओं में प्रधान है। नहीं तो दूसरा पद में बोलने से हमारा प्रभु वो आनंद काल का परमेश्वर है, वो सब वस्तुओं में प्रधान है। एंड ही इज बिफोर ऑल थिंग्स। सो हमारा प्रभु वो आनंद काल का परमेश्वर है। वो जब इस पृथ्वी में बैतलहम में जन्म हुआ, जरूर उसका मानव अवतार का शुरुआत उधर हुआ है, लेकिन वो आनंद काल का परमेश्वर है, वो अल्फा एंड ओमेगा है। उसका शुरुआत नहीं है, उसका अंत भी नहीं है। सो हमारा प्रभु वो आनंद काल का परमेश्वर है। सो पौलुस कोशिश कर रहा हूँ हमारा प्रभु कौन है बोलकर थोड़ा समझाने के लिए। वो परमेश्वर का प्रतिरूप है और वो सृष्टि करता है और वो आनंद काल का परमेश्वर है। दुनिया में आप कितने आदमी को देखो, वो सब परमेश्वर का स्वरूप में वो लोग सृष्टि किया हुआ है, लेकिन हमारा प्रभु वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। दुनिया में कितने आदमी लोग को आप देखो, वो लोग इस दुनिया में वो लोग एक शुरुआत था, लेकिन हमारा प्रभु के बारे में ये बोल सकेगा वो आनंद काल का प्रभु है। दुनिया में कितने आदमी और दुनिया में क्या क्या है आप देखो, वो सब सृष्टि किया हुआ चीज़ है, लेकिन हमारा प्रभु वो सृष्टि करता है, सब कुछ उसको द्वारा सृष्टि किया है। सो प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज आपका सोच क्या है? आप ये बोल सके क्या वो स्वयं परमेश्वर है? दुनिया क्या बोलो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो बड़ा बात नहीं है, लेकिन आप क्या बोलता हो, वो स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो सृष्टि करता है और आपका और मेरा सृष्टि करता है। वो प्रभु, हमारा प्रभु वो सबसे प्रधान है, नहीं तो वो आनंद काल का प्रभु है। प्रभु सहायता करो इस प्रभु यीशु मसीह कौन है बोलकर अच्छा से समझकर उसको साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करो। परमेश्वर का नाम को महिमा हो।